My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to describe one of the best poems of ICSE syllabus, and the name of the poem is Daffodils. Daffodils is one of the best poems of William Wordsworth. William Wordsworth, who himself was a very, very great poet, or you can say the greatest poet of nature. He is a worshipper of nature. His love for nature is known in the entire world, and it has been revealed in his poetry also. Particularly this poem, Daffodils, is his most famous works and shows vividly his love of nature. Apart from that, he has written a large number of poems basically dependent on nature. There is lyrical ballads, poems, and in 2 volumes, and the Excursion. So many poems have been written by him, and he is renowned nature poet. So in this poem particularly we will see here that only this is 4 stanzas, only 4 stanzas are there in the poem, and almost 6 lines are in each and every stanzas. So in all there are 24 lines in the poem. So we are coming to the poem's line, and the lines are here. I wandered lonely as a cloud. बिना टाइम बिताए हुए हम लोग ये देख लें पहले इसका बैकग्राउंड क्या है. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को उस वक्त में लिखा है जब जो पोएट काफ़ी उदास मूड में था, और एक दिन अपने सिस्टर डोरथी के साथ वो यानी हिली एरियाज़ में वॉकिंग कर रहा था. पोएट कहता है यहाँ पर आई वांडर्ड का मतलब होता है टू रोमिंग एमलेसली, बिना किसी एम के वैसे ही घूमना. तो मैं घूम रहा था लोनली, अकेला है नहीं पोएट, मैंने क्या कहा अपने सिस्टर के साथ है, लेकिन सिस्टर के साथ रहते हुए अपने आप को अकेला महसूस करे, दैट्स वाई लोनली. एज ए क्लाउड, कैसे जैसे क्लाउड एमलेसली हवा के चलने से क्लाउड कभी इस तरफ कभी उस तरफ उड़ता रहता है, घूमता रहता है, ठीक उसी तरह मैं भी क्लाउड की तरह वांडरिंग कर रहा था, यानी घूम रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जिस तरह से ये क्लाउड कभी वैलीज़ में, वेल्स मतलब वैलीज़, हिल्स के ऊपर जैसे घूमता रहता है, तो ठीक उसी तरह मैं भी वैलीज़ में और हिल्स के ऊपर एमलेसली घूम रहा था. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, किसी का क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स. तभी अचानक क्या दिखाई दिया, ऑल एट वंस आई सॉ, मैंने देखा, ए क्राउड, एक भीड़ देखा. किसका भीड़ देखा, इंसान का नहीं, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, गोल्डन डेफोडिल्स का क्राउड देखा. सुंदर सुनहला डेफोडिल्स का जो फ्लावर है, उस डेफोडिल्स फ्लावर के एक बहुत बड़े ग्रुप को, यानी बहुत सारे डेफोडिल्स को या डेफोडिल्स के गार्डन को मैंने देखा. पोएट यहाँ पर कहता है कि एक क्राउड, यानी पोएट ने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, यानी उसने डेफोडिल्स को एक तरह से इंसान के रूप में पेश किया है. और यहाँ पर कहता है होस्ट का मतलब क्या होता है, जो गेस्ट को रिसीव करता है उसको होस्ट बोलते हैं. तो एक तरह से यहाँ पर ये जो डेफोडिल्स है, इट इज़ वर्किंग लाइक ए होस्ट एंड ही इज़ वेलकमिंग टू द गेस्ट लाइक द पोएट. तो ये जो होस्ट है डेफोडिल्स, ये क्या कर रहा है, डेफोडिल्स का एक क्राउड है, यानी बहुत सारे डेफोडिल्स यहाँ पर होस्ट का काम करते हैं और आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं. बिसाइड द लेक, ये जो गार्डन है डेफोडिल्स का, ये कहाँ पर है, बिसाइड द लेक के बगल में, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है मूविंग लाइटली एंड क्विकली, तेज़ी से मूव करना, यानी जो डेफोडिल्स का पौधा है एक बार इधर एक बार इधर, एंड डांसिंग, और डांस करता हुआ, इन द ब्रीज मतलब एयर, हवा, विंड. तो हवा में डांस करता हुआ, हवा में मूव करता हुआ, ये डेफोडिल्स का जो फ्लावर है वो पेड़ के नीचे है, लेक के बगल में है. एक साथ बहुत सारे डेफोडिल्स वहाँ पर फैला हुआ है दूर दूर तक, और ये पोएट ने उसको होस्ट कहा है और एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसको पेश किया है. तो अचानक इसके ऊपर, ऐसे दृश्य के ऊपर जहाँ पर दूर दूर तक फैला हुआ डेफोडिल्स का सुंदर सुंदर फ्लावर है, उस पर पोएट की नज़र पड़ती है अचानक घूमते घूमते. अब पोएट अपने सेकेंड स्टैंजा में जाता है और कहता है कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे
जिस तरह से मिल्की वे में, मिल्की वे इज़ द नेम ऑफ ए गैलेक्सी, तो मिल्की वे गैलेक्सी में जिस तरह से स्टार्स कॉन्टीन्यूसली ट्विंकलिंग करता रहता है, टिमटिमाता रहता है, दे स्ट्रेस्ड इन, ठीक उसी तरह दे मतलब डेफोडिल्स, स्ट्रेस्ड मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है, कहाँ तक, इन नेवर एंडिंग लाइन, उतने दूर तक जो कहीं जिसका कहीं अंत ही ना हो, दूर दूर तक फैला हुआ डेफोडिल्स दिखाई देता है। कहाँ पर, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, मार्जिन का मतलब होता है बैंक और बे का मतलब होता है लेक, लेक के किनारे दूर दूर तक फैला हुआ यानी डेफोडिल्स का जो गार्डन है वो दिखाई दे रहा है। वो ऐसे चमकता है फ्लावर जैसे कि यानी गैलेक्सी में, यानी मिल्की वे गैलेक्सी में, मिल्की वे इज द नेम ऑफ ए गैलेक्सी, यू हैव हर्ड दैट, तो मिल्की वे गैलेक्सी में जैसे स्टार्स चमकता है। 10th and saw I at once, पोइट कहता है एक बार में मैंने 10,000 डेफोडिल्स को देखा। 10,000 डेफोडिल्स या 1,000 डेफोडिल्स काउंट करना तो विदिन ए मिनट संभव नहीं है। पोइट ये कहना चाहता है आई सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ डेफोडिल्स, मैंने बहुत सारे डेफोडिल्स को एक साथ देखा एट ए ग्लांस, टॉसिंग देयर हेड्स, जो अपने हेड को क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, कभी इस साइड में कभी उस साइड में, एंड स्प्राइटली डांस, एंड दे वे डांसिंग स्प्राइटली, स्प्राइटली मतलब लाइवली, यानी एक तरह से लाइवली डांस कर रहे थे ये सारे के सारे फ्लावर्स। तो पोइट ने यहाँ पर डेफोडिल्स के फ्लावर को बहुत अच्छी तरह ये शो किया है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, इन फ्लावर्स के बगल में जो लेक था उसमें जो वेव चलती थी वो वेव भी डांस कर रहा था। इधर ऊपर में फ्लावर डांस कर रहा है और नीचे में जो लेक है वो लेक भी डांस कर रहा है। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन ये जो डेफोडिल्स है वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से स्पार्कलिंग वेव्स ऑफ ग्ली, यानी चमकते हुए वाटर वेव्स का जो डांस है उस डांस को क्या कर पा रहा है, सरपास कर जा रहा है, यानी उससे अच्छा डांस, वेव से अच्छा डांस डेफोडिल्स का लग रहा है। इन ग्ली, ग्ली मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक पोएट ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर जहाँ पर लेक हो, लेक में वेव चल रहा हो, वेव के यानी लेक के किनारे दूर दूर तक फैला हुआ सुंदर सुंदर डेफोडिल्स हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, ऐसा रोमांटिक सीन, ऐसा सुंदर सीन को पोएट क्या देखकर क्या सोच सकता है। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे मीन्स ए पोएट सिर्फ खुश होने के बजाय और कुछ नहीं हो सकता। गे मतलब हैप्पी। इन सच जोकुंड कंपनी, इफ़ द पोएट विल गेट सच एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन द कंपनी ऑफ सच ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स, इस तरह के ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स की कंपनी में अगर पोएट जाएगा तो खुश होने के बजाय और वो कुछ भी नहीं होगा। आई गेज्ड एंड गेज्ड, पोएट कहता है यहाँ पर आई गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है आंखें फार फार कर देखना, मैं देखता गया एंड गेज्ड देखता गया, बट लिटिल थॉट, मैं सिर्फ देख ही रहा था लेकिन कुछ सोच नहीं पा रहा था, जैसे मैंने अपना शुद्ध बुद्ध खो दिया है। ऐसे सुंदर और मनोरम दृश्य को देखकर पोएट अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, सिर्फ वो देख रहा है, सोचने की शक्ति खत्म हो गई। व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, और कितनी बड़ी संपत्ति मुझे मिल गई, कितना बड़ा वेल्थ मुझे मिल गया, कितनी बड़ी धन संपत्ति मुझे मिल गई, ये मुझे लगता था कि वाह कितनी बड़ी संपत्ति मुझे मिल गई, ऐसा मैं महसूस करता था। अब पोएट अपने आखिरी स्टेंजा में कहता है फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब ऑफन, व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, पोएट कहता है कि इन दृश्य को देखने के बाद जब मैं अपने घर वापस गया तो कुछ दिन बीत गया, और जब मैं अपने कोच पर, कोच मतलब बेड, जब अपने बेड पर मैं लेटता हूँ इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट मतलब आइडल मूड, लेजीली, और पेंसिव मतलब सैड, तो जब लेजी और सैड मूड में जब मैं अपने बेड पर लेटता हूँ तो क्या होता है, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, तो दे मतलब डेफोडिल्स, डेफोडिल्स मेरी आंखों के सामने चमकने लगता है। मेरे इनवर्ड आई का मतलब होता है माइंड्स आई, मैं अपने दिमाग, मेरा दिमाग है उस सीन के ऊपर चला जाता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये कह लें ये एक तरह से ब्लिस है, हैप्पीनेस है, किस चीज़ का, सॉलिट्यूड का, यानी लोनलीनेस का। लोनलीनेस में अकेले में रहने का एक ब्लेसिंग्स है, एक तरह से ये खुशियाँ देता है, वो सीन जैसे याद आ जाती है बस सारा गम दूर हो जाता है।
देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, मेरा दिल उस सीन को देखकर खुशियों से भर जाता है। यानी कितना भी अगर हम सैड मूड में क्यों न रहें, कितना भी पेंसिव मूड में क्यों न रहें, और जैसे मुझे वो सीन याद आता है मेरे दिल में खुशियाँ भर जाती है। एंड डांसेज विथ डेफोडिल्स, और मेरा दिल भी उस डेफोडिल्स के साथ ही डांस करने लगता है। इस तरह से ये पोएम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस पोएम के द्वारा पोएट यहाँ पर दो चीज़ समझाना चाहा है, यानी दो तरह के थीम को बेस करके लिखा हुआ है कि ये जो पोएम है ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट नेचर इज ए सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय। पोएट ये कहना चाहता है कि नेचर क्या है, एक इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय है, यानी खुशियाँ प्रदान करने वाला एक अनंत, यानी कभी खत्म होने वाली जो जॉय होती है, कभी न खत्म होने वाली जॉय है। ये एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ नेचर है, और जो ख़ास तौर पर नेचर, क्योंकि नेचर जो है वो ब्यूटीफुलनेस से भरा हुआ है। नेचर जो है वो हर वक्त यानी एक तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करती है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर जैसे फ्लावर्स, प्लांट्स, माउंटेन्स, लेक्स, स्टार्स, सन, मून, ये सब जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इन सब को जब हम देखते हैं तो हमारा माइंड, हमारा दिल, हमारा दिमाग खुशियों से भर जाता है। यानी नेचर एक ऐसा सोर्स है जो कितने भी दुखी मूड में इंसान हो, लेकिन उसे क्या कर देता है, खुशियों से भर देता है। दूसरा चीज़ पोएट जो इसमें कहना चाहता है कि द पोएम शोज दैट नेचर हैज़ द पावर टू हील आवर स्ट्रेस्ड सोल। हमारी आत्मा कितनी भी दुखी हो जाए, हम कितनी परेशानी में हो जाएं, लेकिन नेचर में ये कैपेसिटी है कि हमारे उस घाव को भर देती है। तो नेचर खुशियाँ प्रदान करती है, और खुशियाँ प्रदान करने से हमारा जो दुख है, तकलीफ़ है, जो घाव है, वो क्या हो जाता है, भर जाता है। इफ़ वी केयर टू टर्न टू नेचर वी आर एमेज्ड टू फाइंड वंडरफुल साइट्स। अगर हम नेचर की तरफ टर्न करें तो मुझे बड़ा अद्भुत सा दृश्य मेरे सामने आता है, जैसा कि डेफोडिल्स का दृश्य यहाँ पर आया पोएट को, और उनके मन में जितनी भी तकलीफ थी, जो शुरू में जो फर्स्ट से हमने देखा कि वॉन्डरिंग, लोनली, एमलेसली घूमना, वो सारे जो सैडली घूमना, वो सारा सैडनेस जो था इस सीन को देखकर याद हो गया, यानी ख़त्म हो गया। तो सिर्फ उसी टाइम में ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो कहता है एक परमानेंट सोर्स है। मतलब बाद में भी कभी भी जब कभी दुखी मूड में होते हैं, और जब उन्हें वो यानी बेड पर लेटते हैं और वो सीन अचानक उनके सामने आ जाता है, और उस वक्त भी यानी वो दुनिया, उनकी दुनिया से या उनके दिलो दिमाग से वो सारी की सारी जो दुख तकलीफ़ है, वो नेचर उसको हटा देता है। तो इस तरह से इस थीम के ऊपर लिखा गया है। बहुत अच्छी पोएम है ये, और अगर ये पोएम तुम्हें अच्छा लगा हो, इसे ज़रूर लाइक और ये शेयर करना। एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि तुम्हारा ICSE से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जो भी प्रॉब्लम है, एवरीथिंग विल बी रिमूव फ्रॉम हेयर। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।